हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी मानसिकता पर हम किस प्रकार से अपने ग्रीड को एक सही मायने पर देखें कि क्रोध हमारा किस प्रकार हमें लॉस और मूर्खता का एक षड्यंत्र बनाने का कार्य करता है। किंतु हम इन बातों का महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे अंदर इमोशन का कंट्रोल नहीं होता। किंतु हमें जानना और समझना पड़ेगा कि क्रोध हमारे प्रति कितनी हानिकारक शक्तियाँ छिपी होती हैं जिनको हम नहीं जान पाते। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमें अपने क्रोध को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा नियंत्रण रखें, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को नियंत्रण पर नहीं रखेंगे तब तक हमारे लॉस की संभावना बनी ही रहेगी। किंतु हमें एक शांत मन के द्वारा समझना चाहिए कि मेरी छोटी छोटी कमियां भी बहुत ही हानिकारक प्रभावित होती हैं, किंतु हम उनका सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हमें अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि अपने विचारधाराओं के अनुसार जब तक एक सही साइकोलॉजी पर हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपनी मानसिकता पर किस प्रकार से कार्य करें। क्योंकि शुरुआत सभी की बेकार तरीके से ही होती है, किंतु अपनी गलतियों को जानना और उसे अपनी नोटबुक पर लिखकर और उन पर सावधानी रखना, ये हमारा परम कर्तव्य और कर्म होना चाहिए कि हम जो गलतियां करते हैं वो गलती हमें जीवन में मार्केट पर नहीं करनी है। किंतु नहीं हो जाए गलती, वो हमें कुछ अलग सीख देने की कोशिश करेगी। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी मानसिकता का एक महत्व किस द्वारा समझ पाए। क्योंकि हमें लगता है कि हम मार्केट पर बहुत ही सावधानी पूर्वक और सतर्कता के अनुसार कर्म करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपनी डिसिप्लिन के द्वारा भी अपने आप को सही मायने पर समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक सही मार्ग के अनुसार नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म और विचार किस प्रकार से करें। क्योंकि अभ्यास शैली का एक सदुपयोग करने की भावना हमारे अंदर पाई जाती है, किंतु हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हमें अपने कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। क्योंकि एक सही शक्ति को जानने और समझने के लिए हमें हमारे अंदर की आवश्यकजनक है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी विचारधाराओं के अनुसार अपने आप को भ्रमित करने का कर्म करते हैं। क्योंकि एक सही मार्ग पर चलने के लिए हमें जानना और समझना पड़ता है कि हम अपने विचार का एक सही मार्गदर्शन किस प्रकार करें। क्योंकि अपने आप को सही मानसिकता के अनुसार समझना और उस पर प्रॉपर जानकारी के अनुसार उन चीज़ों का एक सही मायने पर अर्थ समझना, ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को हमेशा करने के लिए व्यतीत करते हैं, किंतु अपने आप को सही प्रकार से हमें जानना पड़ेगा कि हम क्यों सबसे ज़्यादा मूर्खपूर्ण गलतियाँ करते हैं। क्योंकि एक सही मायने पर अपनी साइकोलॉजी पर कर्म करने की बहुत ही ज़रूरत होती है, किंतु हम ना चाहकर भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं। किंतु हमें एक प्रॉपर और एक सही जानकारी के अनुसार अपनी पेशी पर किंतु हम अपने आप को सक्षम ही नहीं समझते कि हम अपने कर्मों को भी एक सही मायने पर
अभ्यास कर सके। किंतु लोग अपनी मानसिकता से ज़्यादा ये समझते हैं कि हम अपनी शुरुआत की शक्तियों का एक सदुपयोग समझने की कोशिश करें। कहने का अर्थ ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी ग्रेड को ही नहीं पहचान पाते। कहने का अर्थ ये कि आपने कभी ना कभी क्रोध में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो क्रोध जाने के बाद आपको समझ में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रोध जब हमारे पास आता है तो हमें सोचने समझने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि हम अपनी मूर्खतापूर्ण गलती यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं और हमारे लोग इतने बड़े हो जाते हैं जिनके द्वारा हम समझ ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। किंतु हर समस्या का समाधान भी होता है, किंतु हमें सही मायने पर उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अपने अभ्यास और विकास शैली के अनुसार ही हमें अपनी मानसिकता पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु हम अपने आप को कोशिश करने की शुरुआत ही नहीं करते, इसीलिए हमारी मूर्खता पूर्ण विषय होते हैं। किंतु अपनी सभ्यता और अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। किंतु शुरुआत से ज़्यादा हमें लगता है कि हम विचारधाराओं पर बहुत ही कर्म करें, किंतु हम कर्म पर निरंतर करने की कोशिश नहीं कर पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार से हमें भ्रमित करने का कार्य करती है। फिर भी हम अपने आप को समझने के योग ही नहीं समझते कि हमें इन चीज़ों का किस प्रकार से और किस अभ्यास के द्वारा तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम कोई भी ट्रेड को ओपन करते हैं, किंतु ओपन करने से पहले हमें अपने आप को बेसिक पॉइंटों को हमेशा याद रखना चाहिए कि 90% आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए और 10% ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसका अर्थ हमें एक सही मार्ग पर ले जाने का कर्म करता है। क्योंकि ट्रेड हम करते हैं उसमें तय नहीं होता कि हम हमेशा सही हों, क्योंकि यहाँ पर लॉस प्रॉफिट दोनों निरंतर चलते रहते हैं। और साथ ही सभी लोगों को शुरुआती दिनों पर कैपिटल की समस्या आती है, किंतु हमें इन बातों से समझना है कि जब हमारा 10% ट्रेडिंग अकाउंट में होगा और 90% सेविंग अकाउंट हमारा कैपिटल खत्म भी होता तो हम 90% के कुछ परसेंट डालकर अपनी जर्नी निरंतर कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि मार्केट में कैपिटल उड़ाना तो बहुत ही आसान होता है, किंतु उसे लंबे तक बनाए रखना ये बहुत ही कठिन सवाल होता है। इसीलिए हमें अपनी साइकोलॉजी से ज़्यादा अपनी मानसिकता को सुधारने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारे अभ्यास और हमारे कर्म ही हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को सावधानी पूर्वक किस प्रकार से रखने चाहिए। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले अपनी साइकोलॉजी पर विशेष तौर पर ध्यान लें। क्योंकि हमारी छोटी सी गलती सही साइकोलॉजी पर हम बेसिक लर्निंग का पॉइंट ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने अभ्यासजनक शैली को किस प्रकार से निरंतर अपनी स्किल को बेहतर बना पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीखने के लिए बेहतर नहीं बना पाते तब तक हमारे ट्रेड गलत हो पाएंगे। क्योंकि हमारी बेसिक लर्निंग सही प्रकार की नहीं हुई है। और इन्हें हमें डेली चार्ट पर अभ्यास करने से ही पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से एंट्री लेनी है और हमारे टॉप लॉस किस जगह पर रहेगा और टारगेट किस प्रकार का रहेगा। क्योंकि हर समय अपने आप को बदलाव भावना से देखना होगा कि हम अपने अंदर किस प्रकार की
बदलाव कर सकें, जिससे हम एक सही प्रकार के सावधान रह पाएँ। किंतु यहाँ पर लोगों के प्रति उनकी मानसिकता पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिकता पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म और विचार किस प्रकार करें और इनके अंदर हम कौन सी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों के द्वारा हम मार्केट पर बहुत ही बुरे लॉस पर गुजरना पड़ता है। किंतु हमें अपनी बातों से ज़्यादा अपनी सावधानियों पर नियंत्रण रखना है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी मेन गलती की शुरुआत किस प्रकार की होती है, और हम इसे रोकने की कोशिश करें तो हम किस प्रकार इन चीज़ों को रोक सकते हैं। किंतु हमें हर चीज़ का एक सही मतलब और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु कोशिश करने से पहले आपको ज़रूर ज्ञात होना चाहिए कि जब तक आपके मन में अशांति होगी तब तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसान और सरल भाषा में समझने की योग्यता रख पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जानना चाहिए कि हम जब कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमारे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होते हैं, किंतु हर दिन हमारे लगातार प्रॉफिट होना ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके प्रॉफिट होते हैं उसी प्रकार के आपके लॉस भी होते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि कोई नया बंदा आता तो इस गलती पर वो कितनी घातक बड़ी गलती बनाता है, जिससे वो जान ही नहीं पाता कि वो आसानी से बहुत ही बड़े दलदल में फंस चुका है। किंतु इसकी कोशिश और इसकी थ्योरी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसने अपनी मानसिकता और अपनी विचारधाराओं पर कौन कौन सी भी गलतियां करी, जिन पर उन्हें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए था। कहने का अर्थ ये कि हमें समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का कंटिन्यू प्रॉफिट होता है उसका अचानक लॉस हो जाए तो उसे अपनी मानसिकता पर विश्वास ही नहीं होता, कि उसे लगता है कि हर दिन आओ प्रॉफिट मार्केट से निकाल कर चले जाओ। किंतु ये संभवतः ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से प्रॉफिट होता है उसी प्रकार से हमारे लॉसेस भी होते हैं, किंतु हम अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि लॉस के समय हम कौन सी भी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों पर हमें बहुत ही पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रखा होता। क्योंकि लोग प्रॉफिट को तो कट करके तुरंत मार्केट से दूर हो जाते हैं, किंतु लॉस होने से बाद मार्केट से दूर नहीं रह पाते। और इसका कारण क्या है और इस समय हमें किस विचारधारा को समझना है, क्योंकि बड़े लॉस की शुरुआत यहीं से होती है कि हमारे मन में प्रॉफिट की आदत हो जाती है और हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से हमें अपना लॉस भी रिकवर करना है और प्रॉफिट भी रखना है। और यही क्षमता के अनुसार हम सबसे बड़ी मूर्खता का पालन करते हैं, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करते तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गलती की है तो किस प्रकार से की और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती किस प्रकार की हुई। क्योंकि अपने आप को जानना और अपने अंदर बदलाव की भावना लाना, हमें अपने आप को किस प्रकार से जानना है कि हम गलतियां करते हैं फिर भी हम उन गलतियों को नहीं जान पाते। क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो लॉस के समय हमें सही गलत की कुछ भी अनुभूति नहीं होता और हमें लगता है कि हमारा लॉस तुरंत के तुरंत रिकवर हो जाए और हम प्रॉफिट पर आ जाएं और हम मार्केट को कट करके एंड करेंगे किंतु यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है, क्योंकि हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। उस समय हमें
इमोशन पर इतने खोए रहते हैं कि हम अपनी भावनाओं और अपनी मानसिकता का सदुपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें सही प्रकार से समझना पड़ेगा कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना को किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के अनुसार लाएं, क्योंकि हमें अपनी गलतियों का सही मायने पर समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम उस समय अपने लॉ के गम में इतने खोए रहते हैं कि हमें मार्केट से क्रोध आता है, किंतु यही क्रोध हमें आगे ले जाकर हमारे बचे हुए कैपिटल को कुछ ही पलों पर हमें ले जाने पर मदद करता है। किंतु वहाँ पर हम अपने आप को रोक भी नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि 99% लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलतियाँ की शुरुआत करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमें मार्केट से आज के आज ही लॉस को रिकवर करना है, किंतु ये संभवतः सत्य वचन नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि लोग रिकवर के चक्कर पर बार बार ट्रेड को ओपन करते हैं, किंतु प्रॉफिट की जगह उन्हें लॉस मिलता है, क्योंकि वे अपनी साइकोलॉजी से नहीं अपनी इमोशन से ट्रेड को ओपन करते हैं। किंतु ट्रेड तब तक ओपन रहती है जब तक उनका सारा का सारा कैपिटल जीरो ना हो जाए, और जीरो होने के बाद वे डिप्रेशन पर चले जाते हैं। किंतु यही डिप्रेशन उनकी जीवन की सबसे बड़ी सीख का महत्व समझाने की योग्यता रखता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को कर ही नहीं पाते, कहने का अर्थ ये कि बिना कैपिटल के हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हमें शांत ही होना पड़ेगा। और जब मार्केट शांत आपको रखती है तब आपको समझ में आता है कि हमने किस प्रकार की अपनी गलतियां की जिनके कारण हमारा लॉस हुआ, क्योंकि उस समय आपको अपनी गलतियों का आभास होता है कि हमने अगर लॉस को कम ही लेकर एंड कर देता तो आज हमारा कैपिटल कभी ना उड़ता और हम इन चीज़ों को आराम से रिकवर भी कर सकते थे। किंतु अपने क्रोध के कारण हम अपनी सोचने समझने की क्षमता ही खराब कर देते हैं और ओवर ट्रेडिंग से हमारा कैपिटल भी समाप्त हो जाता है। किंतु हमें ये जानना पड़ेगा कि जब तक हम अपने अंदर सुधार की भावना को नहीं समझेंगे तब तक हमें अपनी मानसिकता का एक महत्व नहीं समझ में आएगा। किंतु हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना को किस प्रकार से सही डिसीजन लेने के लिए सामर्थ्य बना पाए, क्योंकि जब तक हम हर चीज़ का एक महत्व नहीं समझ पाते तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होता कि हम अपने कर्म और अपने विचारों को किस प्रकार समझने की योग्यता रख पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध भी होता है, लालच भी होता है और डर भी होता है। किंतु अगर इन चीज़ों को हमें बदलना है तो हमें सीखने की योग्यता भी रखनी चाहिए, क्योंकि हर गलती हमें सिखाने का काम करती है। किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से सीख ही नहीं पाते कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत कर पाएँ, क्योंकि हमें समझना पड़ता है कि हमारे डिसीजन हम ले रहे हैं उसका थोड़ा सा भी हमसे गलती हो जाए तो उसका कितना बड़ा घातक परिणाम हो सकता है। किंतु हम सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रखते। किंतु हमें अपने आप को बदलाव की भावना के अनुसार समझना पड़ता है कि हमारे विचार और हमारी मानसिकता का एक महत्व समझने से पहले हमें अपने विचारों के बारे में जानना होगा कि विचार हमारे अंदर ही आते हैं, किंतु यही हमारी कितने बड़े लॉस करा कर चले जाते हैं ये हम सही प्रकार से नहीं समझते। किंतु हमें एक डायरेक्शन के अनुसार अपने अंदर बदलाव की भावना को समझना होगा कि हम अपने आप को एक सही मार्ग के अनुसार अनुकूलित कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम
अपने आप को शांत नहीं रखेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम कितनी बड़ी गलतियों से निकले हैं। किंतु गलती को जानकर और अपने आप को सीखने की योग्यता रखना ये बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि अपने कर्मों पर और अपनी गलतियों को जानकर उन पर हमने किस प्रकार की गलती की है और हमें यहाँ पर इन्हें रोकने का क्या कारण है, ये जब तक हम अपने मन और विचार की भावनाओं को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने बदलाव की भावना की शुरुआत किस प्रकार से कर पाएँ और इन्हें हम किस तरीके के द्वारा सुधारने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि हमारा जो मन है ये बहुत ही चंचल होता है और ये ही हमारी लॉस का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। कहने का अर्थ ये कि 99% लोग सबसे ज़्यादा अपनी सावधानी के ज़्यादा अपने मन को अहमियत देते हैं कि मन जो कहता है हम उसी को करने की योग्यता रखते हैं। किंतु जो सावधानी है वो हमें एक रुकावट और हमें विशेष कर्मों को गलत करने से रोकती हैं। किंतु हम कभी कभी उन पर भी संदेह करते हैं और जिन पर हमें संदेह और रोकने की ज़रूरत होती है उन चीज़ों पर हम कर्म ही नहीं करते, क्योंकि सावधानी हमारी डिसिप्लिन हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का कर्म करती हैं। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने अंदर सुधार की भावना को किस प्रकार करें, क्योंकि हमारा मन और हमारी मानसिकता का एक सही मतलब समझे तो हम अपने आप को सुधारने की योग्यता रखने का कर्म करते हैं। किंतु हम अपने मानसिकता का सही मतलब नहीं समझ पाते, जिसके द्वारा हम अपनी गलतियों का सही डिसीजन लेने पर असमर्थ रहते हैं। किंतु हमें जानना चाहिए कि हमारी मूर्खता का कारण हमारा मन होता है और हम मन की हमेशा बातें मानने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए हमें अपने सही समय और अपने हर डिसीजन पर विश्वास लेना ये भी हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमेशा बेकाबू होता है तो कोई चीज़ वो होता है हमारा मन, और मन पर लिया गया निर्णय हमेशा गलत भी होता है। इसीलिए हमें अपने डिसिप्लिन और अपनी सभ्यता के अनुसार कर्मों का मार्गदर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हर चीज़ का एक महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें अपने ऊपर असंदेह ही होता रहेगा कि हम जो भी करते हैं वो सही ही है। किंतु अपने ऊपर कर्म और अपनी गलतियों को जितनी ज़्यादा जल्दी हम समझ लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अपने कर्मों के प्रति एक सही निर्णय लेने की आवश्यकता ये बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु लोग अपनी मानसिकता का एक महत्व ही नहीं समझ पाते कि वे अपने आप को और अपने डिसीजन की शक्ति का अभ्यास किस प्रकार कर पाएँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो वे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किंतु सही तो हर चीज़ हमें लगती है, किंतु वो रियलिटी पर सही नहीं होती, क्योंकि गलतियां हमारी छिपी होती हैं जिनके द्वारा हमें अपने आप को जानना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास और विकास शैली के अनुसार उन गलतियों को जानकर और सुधारने की कोशिश करें। किंतु अपने आप को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने विचार और अपनी मानसिकता पर हम जब तक एक सही विश्वास और लगन की भावना नहीं रखेंगे तब तक हम उस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रोध है जो हमारे मानसिक चीज़ों को ही बदल कर रख देता है। किंतु हम उस समय अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने अंदर और विकास शैली को किस प्रकार से संभालें, क्योंकि हर चीज़ को समझने से पहले हमें तय करना होता कि हम उन चीज़ों को किस प्रकार से सुधार पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर लगन और भावनाओं का एक व्यक्तिगत
व्यवहार होता है जिनके द्वारा हमें तय करना पड़ता है कि हम अपने आप को और अपने अंदर होने वाली संभवतः हर गलती का एक सही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहें। किंतु सबसे ज़्यादा हमारा महत्व रखने से पहले हमें ये भी समझना पड़ता है कि हर गलती हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और भविष्य के लिए यही गलती हमारी सावधानी का कर्म करती हैं। किंतु हम अगर गलतियों को भूलकर भविष्य में फिर ये गलती करेंगे तो यही खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहकर अपनी गलतियों को लिखकर उनको ज़रूर देखना है, क्योंकि हर दिन हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम भविष्य में इन चीज़ों को भी याद रखेंगे कि हमारे मार्ग पर किस प्रकार की रुकावटें आती हैं और हमें इनसे किस प्रकार से निपटना है। क्योंकि अपने अभ्यास के द्वारा चीज़ों का सही मार्ग लेना और उन पर चलना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने अभ्यास के द्वारा चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हमें अपने कर्म और विचारों के अनुसार नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हम अपने विचारधाराओं पर इतने बिजी रहते हैं कि हम अपने सही गलत के डिसीजन ही नहीं ले पाते। किंतु हमें हर चीज़ का एक महत्व समझना चाहिए कि हमारी छोटी सी भी गलती हमें भ्रम जाल में डालने पर बहुत ही बड़ी बाधा बन सकती है। इसीलिए हमें हर समय अपने आप को सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सावधानी पूर्वक चीज़ करेंगे तभी हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम किस प्रकार अपने आप को संभालने का कर्म करते हैं और सुधार की भावना का एक महत्व समझते हैं। किंतु हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर हमारे ही अंदर गलतियां होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते और कुछ गलतियों का श्रेय हमें भी जाता है। इसीलिए हमें समय रहते हुए चीज़ों को सावधानी पूर्वक समझना है और हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि भविष्य में हम कोई भी कर्म या कोई भी काम करते हैं उसको काम करने से पहले हमें जानना चाहिए हम उस काम के लिए परफेक्ट अनुभव लिए हैं या नहीं, क्योंकि जब तक हम एक सही अनुभव के लिए सामर्थ्य नहीं होते तब तक हम उस काम को संभवतः सही प्रकार से मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपने अंदर सुधार की भावना होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा और हम उस चीज़ को 1000 बार उपयोग कर चुके होंगे तो हम उस काम को आसानी पूर्वक मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।